सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट का मतलब ऐसे कर लेते हैं, कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे करके कॉमन पॉइंट से दो चार्ज हैं और टू मासलेस स्ट्रिंग, टू मासलेस स्ट्रिंग मतलब कुछ ऐसे और ऐसे करके सब सस्पेंडेड है। और ऑफ लेंथ एल, इन दोनों का लेंथ एल दे रखा है। और इनिशियल डिस्टेंस आर एट, इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पे बीच में डी है अभी, जो कि डी एल से छोटा है। पर म्यूचुअल रिपल्शन, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लीक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ लीक करने का मतलब? लीक करने का मतलब है इसके जो भी चार्जेस है, पहली बात तो रिपेल कर रहा है क्योंकि आइडेंटिकल है। चाहे पॉजिटिव होगा तो दोनों ही पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव। अभी के लिए दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि भाई पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझते हैं क्या मतलब होता है कि चार्जेस लीक कर रहे हैं कांस्टेंट रेट पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सबसे पहले तो किसी भी एक चार्ज को आइसोलेट करते हैं, जैसे जैसे चार्जेस लीक करने शुरू होंगे दोनों के चार्जेस घटने लगेगी, दोनों नजदीक आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये ऐसे और ऐसे आ गए, नजदीक आ गए। और चार्जेस लीक होगा तो बिल्कुल वर्टिकली ऐसे टच हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस धीरे धीरे लीक हो रहा है। तो लीक होने के दौरान उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो करीब आ रहा होगा एक दूसरे के, उस वेलोसिटी को पूछा है भाई वो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो किस तरह से वेरी कर रहा है। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक किसी भी एक चार्ज को उठा लो और उस पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उस पर सारे फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। तो जरा देखो कौन कौन से फोर्सेस इस वाले चार्ज पे लगेंगे। कुछ क्यू भी मान लेते हैं, फॉर द टाइम बिंग कुछ क्यू मान लेते हैं, क्यू, ये भी क्यू है। तो भाई इस पे एक टेंशन लग रहा होगा इस तरफ, टेंशन। ठीक है, और क्या लग रहा होगा भाई, उसका खुद का वेट लग रहा होगा mg, और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। तो इनिशियली डिस्टेंस डी है, उसको भूल जाओ, पर मान लो कि किसी भी वक्त डिस्टेंस एक्स था, किसी भी वक्त डिस्टेंस एक्स था, तो दोनों के बीच क्योंकि सेम चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्शन या इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस को अभी के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स इस तरफ रिपेल करता हुआ लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लग रहा होगा। अग्रीड? नूर यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी वक्त। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चलो किसी भी वक्त हम लोग एक एंगल, इसको वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है उसको क्या लेते हैं? थीटा। तो जरा वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? टी साइन थीटा इज, वर्टिकल में कॉस थीटा आएगा ना, वर्टिकल टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg के। वो वेट को बैलेंस करेगा हर वक्त। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा जरा देखना, हर वक्त टी साइन थीटा। तो भाई टी साइन थीटा जो है किसी भी वक्त वो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसी फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ये दोनों इक्वेशन हर वक्त ट्रू कर रहे हैं, होल्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं तो टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एम जी नीचे। मैंने दिस डिवाइडेड बाई दिस किया तो टी टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टैन थीटा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और नीचे एम जी। तो ये सब चीज़ें हमें मिल गई। अब जरा देखते हैं, जब मुझे पता है ये, अच्छा चलो ये देख लो, किसी भी टैन थीटा की वैल्यू हमें पता है। टैन थीटा इस डायग्राम से जरा देखते हैं टैन थीटा की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा कह लूँ तो टैन थीटा इज दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। और क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यार कि बहुत छोटा छोटा लेंथ है। इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल विच मीन्स इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल्स डू यू अग्री दैट टैन थीटा इज वेरी वेरी क्लोज टू साइन थीटा? ये पता है सबको? फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल टैन थीटा इज वेरी वेरी क्लोज टू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टैन थीटा की वैल्यू आई है उसकी जगह पे साइन थीटा लिख दो। और साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करो तो ये एंगल भी थीटा है। साइन थीटा कितना हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट कितना है? ये है, कितना बोलेंगे इसको, x बाई टू, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x था तो x बाई टू है ये, और यहाँ पे l है। तो साइन थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ x बाई टू और डिवाइडेड बाई l। तो दिस इज साइन थीटा विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक रिलेशनशिप मिल जाए चार्ज वर्सेस एक्स का, जो मिल गया एक तरह से। अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ एक रिलेशनशिप मिला हुआ है अभी हमारे पास। ठीक है,
क्यू स्क्वायर का चलो निकाल ही लेते हैं ना, कितना आ रहा है, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एम जी डिवाइडेड बाई टू एल के। ठीक है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 3/2, और ये पूरा चीज का पावर 3/2। आई डोंट केयर अबाउट दिस, इज जस्ट कांस्टेंट। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग बस ऐसा कह सकते हैं, Q इज समथिंग टाइम्स x टू द पावर 3/2। ये कांस्टेंट, ये पूरा चीज कांस्टेंट है कोई, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ x मैंने निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है, अगर तुम सवाल ध्यान से देखो तो वेलोसिटी हमें निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, dx बाई dt करते हैं। तो dx बाई dt निकालना है। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं चलो डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जरा बताना कितना आ जाएगा। dq बाई dt, यहां पे ध्यान देना, एक चीज और दिया हुआ है कि द चार्ज इज लीकिंग एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब चार्ज को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं। dq बाई dt इज इक्वल टू, c तो एक कांस्टेंट ही है, x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि x टू द पावर हाफ इंटू dx बाई dt। यही तो पूछा था। अब dq बाई dt, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, एक कांस्टेंट है, इसको कुछ c1 कह लो, इसको भी डिलीट करके कुछ c1 कह लो। 3/2 और c तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये सब भी राइट हैंड साइड जाकर कुछ c2 बन जाएंगे। तो c2 इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ इंटू वेलोसिटी, dx बाई dt को ही वेलोसिटी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी को अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो क्या हो जाएगा, c कुछ कांस्टेंट cl मान लो कुछ भी, डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2। तो क्या हुआ, वेरिएशन कैसा हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, क्योंकि x रेज टू हाफ जो है वो डिनोमिनेटर में, ऊपर आके x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ नूर। dx बाई dt, अच्छा ये देखो, इसको बोलते हैं चेन रूल। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको कहते हैं चेन रूल। जब आप देखो x को आप डेरिवेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आ जाता है 1। पर अगर मैं बोलूं d ऑफ y को डेरिवेट डी ऑफ वाई स्क्वायर को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही तो करना है मुझे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, फिर बचे हुए क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखो ना, ये और ये कैंसिल होकर के d ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स ही बचेगा। तो जब इसको डेरिवेट करोगे तो d ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी वाई कितना हो जाएगा, 2y, और साथ में dy बाई डी एक्स बचा रह जाएगा। तो याद रखना, हम लोग यहाँ पे x टू द पावर 3/2 को डेरिवेट करें, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। तो x टू द पावर 3/2 को जब टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट करोगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, चेन रूल कहते हैं इसको। आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, d ऑफ x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई dx इंटू dx बाई dt। और ये वाले का डेरिवेटिव आप क्या करोगे, पावर रूल, ऊपर 3/2 x टू द पावर हाफ, और साथ में dx बाई dt बचा रह जाएगा, जिसको वेलोसिटी हमने लिख दिया डायरेक्टली। आई होप नूर अब क्लियर हो गया। ठीक है, सो बस दिस इज हाउ यू सॉल्व इट।